ओके। तो सम क्यूरीज़ थी आप लोगों की, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सम क्यूरीज़ थी रिलेटेड टू कोर्स जो कंटेंट बेस वाज़ टू हाइड था और अनरिलेटेबल लेक्चर सीक्वेंसेस। तो इसमें आपको क्या चीज़ अनरिलेटेबल लगी है? किधर गया अवैस? अवैस तो खुद तो आता नहीं है और उसने कमेंट्स में ये चीज़ ऐड कर दी है। सर ये मैंने तो फीडबैक खैर ऐसा कुछ नहीं दिया था। ये अवैस ने फीडबैक दिया है। एट लीस्ट अगर उसने ये फीडबैक दिया था, उसे चाहिए था क्लास में अटेंड करे। ठीक है, तो जी। मुझे बता दें तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना लेक्चर्स जो है वो सीक्वेंस करता हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक टॉपिक रखा था आर्डिनो और आर्डिनो पे मैंने सारा कवर करवाया था। देन जंपिंग टू प्रोटियस सॉफ्टवेयर और प्रोटियस सॉफ्ट के बाद फिर मैंने टिंकरकैड सिमुलेशंस मैंने करवाई थी। हुँ, ठीक है। ये केए कौन है? काइंडली अपना नाम बता सकते हैं? हेलो? केए कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रहमत? अल्लाह का शुक्र। खिज़र तुम? हाँ, मैं खिज़र बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं अभी अभी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं? अभी सिर्फ़ एक ही आ रहा है और मैं वही अवैस का वेट कर रहा था कि अवैस ने जो कमेंट्स ऐड किया उसके बारे में मैं क्यूरीज़ इनसे पूछ रहा था। हाँ, हाँ। तो जो सही। था कह रहे थे कंटेंट पेज जो है वो काफ़ी चलो मैं हाई है और ग्रुप में जो मेंशन भी करता हूँ, जिसने जॉइन करना होगा कर लेगा। ठीक है। देन वो कह रहा था लेक्चर सीक्वेंस इज़ रिलेटेबल, तो मैं वही पूछ रहा था कि पहले मैंने एक ही टॉपिक स्टार्ट करवाया था, देन सिमुलेशन पे जंप किया और फिर मैंने हुँ, हुँ, कोडिंग पे हुँ, जंप हुँ। किया और कोडिंग पे इनको एग्ज़ाम्पल्स भी काफ़ी करवाई थी मैंने। तो देन अभी हाँ, मैं हाँ, मैंने उसको खुद 8051 पे कहा मूव कि कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करो जो भी प्रॉब्लम है, मैंने कहा फिर वो आपको बताएँगे। क्योंकि हुँ, कोर्स हुँ। आउटलाइन तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी, ऐसे तो हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल। तो अभी किसी को कोई भी इश्यू है तो मुझे काइंडली पर्सनली मैसेज कर दे, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना ठीक है, लेक्चर ठीक। थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर दूँगा। अगर ज़्यादा स्पीड से, बल्कि ज़्यादा स्पीड तो नहीं है क्योंकि इस कोर्स को मार्च में स्टार्ट हुआ था। बीच में हमारा हुँ, मतलब कि हुँ। 1 मंथ तकरीबन गैप आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा हुँ, कोर्स हुँ। ठीक जा रहा है। ये कोर्स मैंने पहले भी कहा था काफ़ी लेंथी है कोर्स। सही, सही, सही। ठीक है, हुँ, हाँ, मैं समझ गया। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बाकी आज मैंने सारे स्टूडेंट्स को कॉल की थी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हेलो। हेलो, जी, जी, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने बाकी स्टूडेंट्स को कॉल की थी ना, तो वो सब क्या उन सबको मैंने बता दिया था ये सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने नोटिस रिलीज़ किया था। तो सब कह रहे थे ठीक है हम अब क्लासेस लेते हैं और मतलब कुछ लोगों के सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। हुँ, किसी का हुँ। कोई मसला था, किसी का एफवाईपी था, तो वो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ना मतलब या तो इस वीकेंड या मतलब नेक्स्ट वर्किंग डेज़ में लोग फ्री हैं। तो नेक्स्ट अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होनी है और बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके ना लिंक्स वगैरह कर रहे हैं। तो वो बाकी कोप अप कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिर तुमसे भी कंसर्न कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो मैं भी यही कहने वाला था कि क्या नाम है, मैंने इनको रिलैक्स सेशन दी हुई हुँ, थी हुँ। और इनको मैंने कहा था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें और क्विज़ देने भी कोई नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट का कोई क्विज़ देने तो आ सकता था ना। तो क्विज़ का भी जो रिस्पॉन्स है वो किस जस्ट टाइम मुझे रखा था क्विज़? 1 रिस्पॉन्स मिला और असाइनमेंट्स पहले 2-3 आ जाती थी, अब जस्ट 1 आती है। ठीक है? वो भी मुसाब की आती है और ये वाहिद स्टूडेंट है जो कंटिन्यूअसली इस क्लास में आ रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है अटेंडेंस रिकॉर्ड शेयर होता है ना। अच्छा चलो बस ठीक है, तुम क्लास कंटिन्यू करो, बाकी देख लूँगा। ओके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिमुलेशन बेस्ड टॉपिक है और ये सिमुलेशन है हम जी कायल सर। सॉफ्टवेयर है और इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया था और इंस्टॉलेशन वीडियो भी शेयर कर दी थी। ठीक है? तो जी अगर सर, वो किसी कर को लिया था इंस्टॉल मैंने। इंस्टॉल हो गया था? जी। ओके। तो अगर कोई इश्यू हो तो वो डिस्कस कर सकते हो तुम मेरे साथ। नहीं सर, वो आराम से इंस्टॉल हो गया था। आर्म की सॉफ्टवेयर जो था विज़न 5। हुँ, हुँ। जी, हो गया था इंस्टॉल। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ थी क्या नाम है, डिस्कस करेंगे सिमुलेशन डिस्कस करेंगे, किस तरह करते हैं और फिर
कोड सर। किस तरह अपलोड करते हैं, क्योंकि हम 2 सॉफ्टवेयर पैरेलल में लेके चलेंगे। एक प्रोटियस, क्योंकि उसकी मैंने सब चीज़ें आपको पहले डिस्कस की थी, और देन हम लोग काइल आर्ट पे काम करेंगे। कुछ लोग केल भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ काइल भी करते हैं, कुछ कील भी करते हैं। ठीक है? डिफरेंट अपने हर लोगों का अपना-अपना है। ठीक है? तो हम इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि स्क्रीन में नज़र आ रही, विज़िबल है? जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है। तो मैंने प्रोटेस सॉफ्टवेयर पहले से ओपन करके रखा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना था, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि डिवाइसेज़ में, अगर आप डिवाइसेज़ में नहीं जाना चाहते तो फिर जस्ट लाइब्रेरी में जाएँ और पिक पार्ट्स में जाएँ, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है? और यहाँ पे हमने अपनी आईसी सर्च करनी है। तो हमारे जो प्रोसेसर था वो कौन-सा था? एटमेगा का था, ठीक है? AT89C51, ठीक है? तो ये हमारे पास आईसी थी, ये 8051 की आईसी है, ठीक है? ये लिखा हुआ भी है MC8051, ठीक है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर 4 केबी, ठीक है? कोड जितना भी हमने जो भी यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्पेसिफ़िकेशंस हैं हर एक की, ठीक है? तो हमने जस्ट ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारे पास जहाँ पे हमने इसे प्लेस करना है तो कर देना। ओके, और इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसकी सारी पिन्स हैं, ठीक है? ये एनालॉग डिजिटल पिन्स हैं, और ये कुछ इसकी XTL है और XTL2 है, रीसेट पिन है, और ESN है। ये सारी इसकी मैंने एक्सप्लेन की थी, इसका पर्पस क्या-क्या है, और ये इसकी पिन्स हैं इनपुट डाटा लेने के लिए। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बेसिकली सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ, ठीक है? उस सर्किट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्या नाम है, इस सर्किट्स के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एलईडी ऑन हो जाए, जस्ट एक एलईडी ब्लिंक करवानी है मैंने। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक एलईडी चाहिए होगी, ठीक है? तो हम सेम जी लाइब्रेरी सर। में जाएँगे और पिक पार्ट्स में जाएँगे और देन एलईडी, ठीक है? एलईडी, अब हमने यहाँ पे एलईडी भी एक्टिव यूज़ करनी है, ठीक है? जिसको वोल्टेज मिले वो एक्टिव हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे आएँगे हम लोग, हाँ, ये देखें, ये एक्टिव लिखा हुआ आई थिंक, एलईडी रेड एक्टिव, ठीक है? ये भी लिखा हुआ है एलईडी, ये ब्लू है, ये जो भी एनिमेटेड है, ठीक है? ये येलो है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नहीं बना हुआ, ठीक है? इसका पैकेज नहीं अवेलेबल, तो हम इसको ही पिक कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने जी सर। एक रेड एलईडी ले ली, ठीक है? और इसको यहाँ पे लगा दिया। जो इसकी इनपुट पिन है, इसको हमने पिन 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? किसके साथ कर दिया? पिन 1 के साथ। पिन 1। हाँ, ठीक है। हम लोग सीक्वेंस अपना पहले सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे मुझे 1K का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी जो एलईडी एक्टिव यूज़ की थी, तो मुझे उसकी प्रोटेक्शन की ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिसे सिंपल भी ग्राउंड कर दूँ, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इसके साथ एक रजिस्टर लगा दो नीचे ग्राउंड करते हुए, ताकि जो आपकी एलईडी है ना, वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने एक्टिव टाइप लिया, हर एक टाइप वेरी करते कितना करंट करती है, उसकी डाटा शीट से पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड अपना रिसीव करूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक हो गया? ये मेरी ग्राउंड हो गई। अब देन ठीक है इस सर। आईसी को हमने पावर अप भी करना है, ठीक है? जब तक हम पावर अप नहीं करेंगे तब तक जो है ना, ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है? तो इसको पावर अप किस तरह करेंगे? जी पावर सर। सिंपल उठानी है, ठीक है? देन कनेक्टेड टू इनेबल पिन के साथ, ठीक है? ये इनेबल के साथ कनेक्ट हो गया, जी सर। ठीक है? अब डबल क्लिक करोगे, जितने वोल्टेज तुम लोगों ने देने हैं इसे दे सकते हो, ठीक है? ये तुम्हारे 1 मिनट, हाँ, ये जस्ट पावर है जो इसको पावर सप्लाई दे रही है, ठीक है? ये इसके लेबल्स हैं, हॉरिज़ॉन्टल, लेफ्ट, राइट, जो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है? उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? इसकी एक और ऑप्शन होती थी पावर अप, अच्छा वो दूसरी वेरिएबल है। ये जस्ट इसको ये वाली पावर करने से मुराद है, इसको 5 वोल्ट ऑटोमैटिकली, अगर दूसरी यूज़ करोगे डायनामिक और या दूसरी बस वाली यूज़ करोगे, तो वो और पावर में आ जाएगी, ठीक है? इस वज़ह से हमने इसको अब पावर अप कर दिया। अब सेकंड पार्ट आता है इसका कि हमने कोड किस तरह करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अपना जो काइल सॉफ्टवेयर है वर्ज़न 5 का, उसे ओपन करना होगा, ठीक है? कि जो शो हो रहा है कि मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह हमने अपना मतलब कि प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? और दूसरा किस तरह इस पे काम करना है, ठीक है?
सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप लोग एक फ़ोल्डर स्पेसिफ़िक बना लो इसके नाम से ठीक है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ाइल्स बनती हैं। क्योंकि डिफरेंट हेक्स फ़ाइल हमें जी चाहिए सर। होती है लोड करने के लिए, ऑक्टा भी बन रही होती है, डिफरेंट फ़ाइल्स बन रही होती हैं इसके वर्ज़न के लिए। तो मैं प्रोग्राम के जी, नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, तो इसमें सारा इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इंस्टॉल करता जाऊँगा। ठीक है? तो इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि हम लोग जब भी इसको फ़ाइल्स इसकी डिफरेंट फ़ाइल्स बनाएँगे, वो एक ही फ़ोल्डर के अंदर स्पेसिफ़िक सेव होंगी। ठीक है? तो जी सबसे सर। पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हमारा काइल सॉफ्टवेयर ओपन हुआ हुआ है। सबसे पहले हमें जाना होगा किसमें यहाँ पे एक ऑप्शन थी हमारे पास प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है? सबसे पहले हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट बनाया हमने, ठीक है? तो मैं डेस्कटॉप पे किसके नाम से बनाया था? प्रोग्राम के नाम से। इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं जी सर। अपना एलईडी के नाम से प्रोजेक्ट बना दूँगा, ठीक है? ये सेव हो गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है? अब जैसे ही डायलॉग ओपन होगा तो हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एटमेल पे जाना है। यहाँ पे नीचे जाओगे ना, जी, हाँ, ये एटमेल लिखा हुआ है, ठीक है? इसको क्लिक करोगे, जी, ठीक है? यहाँ पे जस्ट वही लिखो, क्या नाम था? एटी, ठीक है? हमारे पास नीचे आईसीज़ आ रही हैं, 89 थी, ठीक है? C51 था, ऐसे ही थी ना आईसी? तो हमारे पास ये सिलेक्ट आईसी होगी, यहाँ से हमने अपनी आईसी सिलेक्ट कर ली, ओके कर दिया, ठीक है? अब यस कर देंगे। अब गौर से देखोगे कि हमारा ये जो टारगेट 1 है ना, ये बन चुका है और ये सोर्स बन चुका है, ये डिफरेंट फाइल्स क्रिएट हो रही हैं साइड पे डायलॉग बॉक्स पे, ठीक है? तो अब हमने सिंपल ये करना है कि हम डबल क्लिक इस पे करके भी बना सकते हैं, बट इसको यूँ करके ना प्रोजेक्ट बनाने के बाद न्यू फाइल कर देंगे, ठीक है? तो जस्ट हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर अब हमने अपना जो है ना वो कोड लिखना है। अच्छा, वो कोड क्या होगा हमारे पास? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते थे ओआरजी से, ठीक है? ओआरजी क्यों करते थे? जी। बताओ? सर उसका सिंटैक्स सिंटैक्स उसका ऐसे ही होगा सर। सिंटैक्स ऐसे नहीं है, जिस तरह हम लोग इंक्लूड आईओस्ट्रीम और वो करते थे ना, जी, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजर नेम स्पेस, इस तरह अब इसको इनिशियलाइज़ करवाने के लिए, रन करवाने के लिए, मेमोरी को क्लियर करवाने के लिए, मेमोरी को बताने के लिए अब हमने अपना स्टोर करवाना है, प्रोग्राम स्टोर करवाना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसको उसके लिए ये हम लोग ओआरजी करते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओआरजी करने के बाद सेट पी पी की कौन-सी थी हमारे पास? पिन कौन-सी थी? 1.0। अगर तुम गौर से जी सर। देखोगे, मैं अपना प्रोटेस सॉफ्टवेयर अगर अपलोड ओपन करूँ, तो मैंने पी 1.0 पे हुँ, अपलोड किया हुआ है, ठीक है? सेट कर दिया, सेट का मतलब क्या जी, किया इसने? हाई कर दिया, ठीक है? जी, अब मैंने इसके बाद RET रीड कर दिया, इसका मतलब है रीसेट कर दिया अब इसको मैंने और उसके बाद मैंने क्या किया? एंड कर दिया, ठीक है? अब एंड कर दिया, अब इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम जस्ट हाई करेगा पिन, उसके बाद रीसेट कर देगा और फिर एंड कर देगा प्रोग्राम। ठीक है? तो अब ये करने के बाद जस्ट हम लोग इसको सिंपल सेव करेंगे, ठीक है? जैसे ही सिंपल सेव करेंगे ना, तो ये देखोगे ये लिस्टिंग जी, ऑब्जेक्ट और ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, ये स्टार्टअप हो गया, ठीक है? तो अब मैं इसको किसके नाम से सेव करूँ? पहले मैंने एलईडी कर दिया था, अब इसको डिफरेंट नाम दूँगा, ठीक है? एलईडी 1 कर देता हूँ, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ाइल को सेव करने के लिए मैं डिफरेंट नाम दूँगा, ठीक है? जैसे ही मैंने दिया एलईडी जी, 1, इसका टेक्स्ट का नेम चेंज हो गया, ठीक है? अब एक और इसमें है कि अगर मैं इसको रन करके देखना हो या इसको किस तरह करना हो तो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है? अब सेकंडली ये है कि हमारा जी, जो प्रोग्राम है, जो हमने डिफरेंट वर्ज़न्स पढ़े थे कि उसके लिए हमें हेक्स फ़ाइल चाहिए होती है, ठीक है? तो अब जी, हेक्स फ़ाइल क्रिएट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा?
ठीक है। अब हेक्स फाइल अगर हम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएँगे, ठीक है? उसमें मैन टारगेट में जाएँगे मेरा ख्याल, 1 मिनट मुझे ऑप्शंस चेक कर लेने दें। ठीक है सर। प्रोजेक्ट आइटम्स, टारगेट, हाँ, टारगेट ऑप्शंस में जाएँगे, ठीक है? हाँ, यही है। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएँगे, ठीक है? हेक्स फाइल क्रिएट करने के लिए, उसके बाद ऑप्शंस पार्ट टारगेट, टारगेट 1, ठीक है? इसमें जाएँगे, ठीक है? जैसे ही इसमें जाएँगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है? अब इस ऑप्शंस में हमें क्या चाहिए? हमें आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट से गरज है, ठीक है? C51 उसका वर्जन है, जो भी है वो सारे उसको डिबग करना है, जो भी करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? हम आउटपुट में जाएँगे, आउटपुट में अगर देखोगे यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल लिखा हुआ है, ठीक है? जी इसको सर। हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है? इसका मतलब है हम लोग इसके थ्रू हेक्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? आज का टॉपिक थोड़ा-सा शॉर्ट है, तो ठीक है मैं सर। ये चाह रहा था कि इसको जल्दी से कवर अप करते और आपको एक असाइनमेंट भी देते और ठीक इस असाइनमेंट से ये होगा कि आपके पास क्या नाम है, प्रैक्टिस करना मोर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा और देन आपका ठीक मे है। बी इस वीकेंड पे आपका एक क्विज़ हो या मंडे को, नेक्स्ट मंडे को और एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, ठीक है? मैं अनाउंस कर दूँगा। हमने नेक्स्ट वीक हेक्स फाइल, एक और असाइनमेंट मिलेगी। हाँ, एक और असाइनमेंट मिले क्योंकि असाइनमेंट टोटल मैंने वेटेज ज़्यादा रखी है असाइनमेंट्स की, तो मुझे एक और असाइनमेंट हमारी अब क्या हेक्स फाइल भी क्रिएट हो गई है, ठीक है? अब कोड अपलोड करने के ठीक है लिए सर। मुझे क्या करना होगा? जस्ट डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है? डबल क्लिक करना है और ये जी। प्रोग्राम फाइल नज़र आ रही है आपको, ठीक है? डबल क्लिक करने के जी बाद सर। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस प्रोग्राम फाइल को करोगे और आपके पास किधर आपने सेव किया हुआ, ठीक है? मैंने प्रोग्राम के फ़ोल्डर में सेव किया हुआ ठीक था, है। ऑब्जेक्ट में सेव किया सॉरी, लिस्टिंग, 1 मिनट, मेबी सम एरर्स सेव नहीं हुई, हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं फाइल्स, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है। हम लोगों ने क्या किया था कि जस्ट हम प्रोग्राम पे गए और प्रोजेक्ट पे गए, wait, please wait a second because I have an important message from the company. ओके सर। ओके, हाँ, हम लोगों ने एक मिस्टेक की थी कि मेरा ख्याल सेव नहीं किया था कि ऑप्शन में गए, ठीक है? यहाँ जी पे सर। आउटपुट में गए, देन क्रिएट हेक्स फाइल, ओके किया, देन सेव किया, सेव दोबारा करना अगेन, जी। ठीक है? सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी एलईडी प्रोजेक्ट रन हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा, देखो टारगेट 1 हो रहा है और उसके बाद रन हो गया, ठीक है? तो जी यहाँ सर। से भी आप लोग रन का बटन ये वाला है, ठीक है? तो आप लोग एस्टिमेट लगा सकते हो। देन मैं जाता हूँ अपने प्रोटियस पर, ठीक है? अब प्रोटियस में क्या करना है मैंने, जस्ट जो मैंने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है? एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका एक वर्ज़न शो हो रहा होगा, एलिमेंट शो हो रहा होगा, इस चीज़ को आपने फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? जस्ट प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करना है आपने, ठीक है? प्रोग्राम जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपको जहाँ पे आपने स्टोर किया होगा उसकी लोकेशंस पे जाना है, ठीक है? आपको लोकेशन किस तरह पता चलेगी? इस तरह भी पता चल सकती है, ठीक है? रहमत अली डेस्कटॉप प्रोग्राम एलईडी, ठीक है? एलईडी के फ़ोल्डर के अंदर ये स्टोर है, प्रोग्राम और उसके बाद एलईडी के फ़ोल्डर के अंदर स्टोर है, ठीक है? ये भी आपका एड्रेस है, ठीक है? तो हम सिंपल यहीं से जा सकते हैं, डेस्कटॉप, ओके, सॉरी, पीसी के डेस्कटॉप प्रोग्राम फाइल था और लिस्टिंग है, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एलईडी, ये एलईडी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, ठीक है? उसके अंदर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है एलईडी की, ठीक है? तो इसको मैं ओपन कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद ओपन होने के बाद ये मेरा फाइल पाथ आ गया, देन ओके,
ठीक है, अब मेरा प्रोग्राम लोड हो गया। इसके लिए अब मुझे कोई केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अगर हम हार्डवेयर पे काम करते हैं ना, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक पोर्ट बनानी पड़ती, फिर हमें लोड करना पड़ता। ठीक है? तो जब हमने ये किया तो इसके बाद हम लोग रन करते हैं। ठीक है? ये मैंने अपना प्रोग्राम रन कर दिया। ये एलईडी रेड हो गई है। ठीक है? नज़र आ रही है आपको स्क्रीन जी। पे? जी सर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने मतलब कि मैंने जस्ट आपको मेथड सिखाना था कि आपने किस तरह एलईडी हाइलाइट करनी है, किस तरह क्या करना है और ये चीज़ें ओके क्या सर। आपने करनी है। ठीक है, अब थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हम लोग ओवरव्यू ले लें, ठीक है? कि नेक्स्ट जी। टॉपिक क्या है हम लोग क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। तो मैं ये करता हूँ कि हम लोग जो है हुँ। लैग हो गया। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके हो गया, ठीक है। तो तो मेरी स्क्रीन विज़िबल है अभी? 1 सेकंड सर, अभी लोड हो रही है इसमें। ओके। नहीं सर, विज़िबल तो नहीं है, ब्लिंक हो रही है बार-बार। तो सॉरी वो नेट का थोड़ा-सा इश्यू है और थोड़ी-सी मेरी स्क्रीन का डिस्प्ले भी जो है ना, वो वेरी कर रहा है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करता हूँ इसकी। अब ठीक है? अब ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग है और सेकंडली ये है कि डिफरेंट कमांड्स हैं। ठीक है? तो हम लोग ठीक कमांड्स है सर। करेंगे। जी, क्या कह रहे थे आप? नहीं सर, ठीक है, कंटिन्यू करें आप। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम थोड़ा-सा एक या 2 स्लाइड्स से कवर करेंगे, कुछ कमांड्स हैं और कुछ हम सीरियल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स जी। पढ़ेंगे और इसका क्या मतलब होता है कि हम सीरियल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। कि वन बाय वन होता है, पैरेलल में किस तरह होता है और हम लोग किस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है? एसबफ इज़ एन 8 बिट रजिस्टर, ठीक है? अब जब हमने सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो हम एसबफ यूज़ करेंगे, ठीक है? बेसिकली ये 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है? यूज़ सोलली फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है? जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें एसबफ लोड करना होगा, ठीक है? उस एसबफ करने के बाद हमें जो है जो भी कमांड करवानी होगी वो परफॉर्म करवानी होगी। ठीक है, तो अब इसकी क्या है फॉर अ बाइट डाटा टू बी ट्रांसफर वाया द टीएक्सटी लाइन, हम टीएक्सटी लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हार्डवेयर जो भी करना है, जो भी हमने ट्रांसफर करना करवाना है, सॉरी, माइक्रो कंट्रोलर को वो हम टीएक्सटी मॉड्यूल के लाइन के थ्रू जो टीएक्सटी डाटा ट्रांसफर, ठीक है, इसके थ्रू करवाएंगे। द मोमेंट अ बाइट इज रिटन इनटू एसबीएफ इट इज फ्रेम दैट विद द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, ठीक है, हमेशा स्टार्ट और स्टॉप बिट के साथ भी फ्रेम के मतलब कि जब हमने डाटा रीड करवाना या राइट करवाना हम स्टार्ट या स्टॉप के कमांड करेंगे। ठीक है, sbuf holds the byte of data when it is received by 8051 rxt line, तब तक ये होल्ड डाटा करता है जब तक वो जो एड्रेस है रिसीव का एड्रेस rxt लाइन का रिसीव ना कर ले, तब तक ये होल्ड करवाता है। ठीक है, तब तक ये रुका रहता है, जब से वो रिसीव करता है फौरन प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। ठीक है, व्हेन द बिट्स आर रिसीव्ड सीरियली वाया RxT द 8051 डी फ्रेम्स, तब ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इट विल बी बाय एलिमिनेटिंग द स्टॉप एंड स्टार्ट, ठीक है, फिर ये स्टॉप और स्टार्ट रोक देता है, अपना प्रोसेस स्टॉप कर देता है एक दफा रिसीव करने के बाद, जब तक अनलेस अनटिल इसके सेकंड कमांड ना मिल जाए। ठीक है, सेकंडली अब इसके एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एस बफ के थ्रू जो है ना डी जो है ना, अब देखें इसके साथ हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब क्या है? डी इज जी। अ हेक्सा नंबर, ठीक है, ठीक है। हेक्साडेसिमल। मूव एस बफ हैश टैग डी, लोड एस बफ के अंदर हमने 44 एच ए मतलब कि डी जो है ना आस्की कोड है ना डी का 44, वो लोड करवा दिया। मूव एस बफ ए, अब जो है हमने जो एक्यूमुलेटर को है ना वो एस बफ में कॉपी एक्यूमुलेटर इनटू एस बफ, ठीक है, मैंने कहा था कि जो जी। एंड पे होती है वो हमेशा कॉपी होते है, एस बफ में जाता है। ठीक है, मूव एस बफ ए, अब हमने एस बफ को ए में कॉपी कर दिया, जस्ट ये मूव करवाने के लिए, कॉपी करवाने के लिए दिखा।
अब देखें इसके अंदर डिफरेंट आ जाती है, एसकॉन आ जाती है, इज एन 8-बिट रजिस्टर यूज टू प्रोग्राम द स्टार्ट बिट। ठीक है, अब एसकॉन जो है ना, बेसिकली जो मैं अभी बात कर रहा था कि स्टार्ट और स्टॉप किस तरह करेंगे, इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग जरूरी है। ठीक है, ये आपको बाइनरी पता होने चाहिए। ठीक है, ये 8-बिट, ये भी जी सारे तक अप्रोक्सीमेटली 8-बिट रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करता है। ठीक है, फ्रेमिंग और डिफ्रेमिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसके ये रजिस्टर RITI, बेसिकली RI किसके लिए यूज होता है, रीड के लिए, TI रिसीव के लिए, ट्रांसफर के लिए, RB इसके डाटा के लिए, TB RN SM, ये सारे इसके प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, SM0 एसकॉन 0.7। ठीक है, ये सीरियली जब कम्युनिकेशन करेंगे, ये पिन्स हैं आपकी। ठीक है, सीरियली कम्युनिकेशन के लिए, जी ये भी सर एक डिफरेंट आईसी है। ओके हो गया, ये रजिस्टर की डिफरेंट आईसी है। SM0 जो होता है वो सीरियली जी पोर्ट मोड स्पेसिफायर है। ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि आपका कौन सा मोड है। SIM1 एसकॉन 6 होती है सीरियली पोर्ट मोड स्पेसिफायर। ठीक है, ये दोनों स्पेसिफाई करते हैं कौन सा मोड यूज करना है, कौन सा नहीं करना। ठीक है, SIM2, ठीक है, ठीक है एसकॉन.5, ठीक है, यूज फॉर मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशंस। ठीक है, अगर हमने मल्टी प्रोसेसर यूज करना है तो उसके सीरियली कम्युनिकेशन के लिए हम S5 पे कनेक्ट करेंगे। RN, ठीक है, सेट क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू इनेबल डिसेबल रिसेप्शन। ठीक है, ये हमेशा इनेबल डिसेबल करता है और क्लियर कर देता है हमेशा, मतलब कि डाटा रिसीव करने के बाद। ठीक है, TB8 अब क्या करता है, नॉट वाइडली यूज, ये ज्यादातर यूज नहीं होता। ठीक है, TB8 एस कौन नॉट, ये भी दोनों यूज नहीं होते, TB और RB। TI किसके लिए होता है, T बेसिकली यूज होता है ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं मैंने दो प्रिंटर कनेक्ट करते हैं एट अ टाइम, तो मैं एक प्रिंटर कमांड देता हूँ, दूसरे को भी दे देता हूँ, फिर दोबारा कमांड देता हूँ। सबसे पहले देखेगा कि किसी प्रिंटर को कमांड आ गई है। ठीक है, अब सेकंड जो प्रिंटर फ्री है उसको देखेगा, तो देखेगा अब किस प्रिंटर जो फ्री होगा उसके पास जाएगा। तो सर आपकी आवाज़ स्लो हो गई जी जी, अभी अभी आ रही है मेरी आवाज। सर आ रही है ओके, तो मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने दो प्रिंटर कनेक्ट किए हैं अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, उसको मैंने कमांड्स दे दी है। ठीक है, तो अब डिफरेंट मल्टीपल कमांड्स हैं। मेरे पहले चेक करेगा जिस प्रिंटर को फ्री होगा उस पे जाएगा, फिर देन नेक्स्ट पे जाएगा। अगर दोनों बिजी हैं तो वो देखेगा कौन सा पहले फ्री होगा और इंटरप्ट का फ्लैग जनरेट कर देगा। वो कहेगा कि ये मतलब कि अभी बिजी है, तो जैसे ही कोई कमांड्स ऑफ होगी तो देन ये जो रिसीव इंटरप्ट का करेगा कि हमारे पास रिसीव आ गया, तो इस ये प्रिंटर फ्री है, इस पे कमांड दे देंगे हम लोग। ठीक है, इस इनका ये पर्पज है। अगर हम बात करें जिस तरह 01010000 लिखा हुआ है, RN मतलब कि इनेबल पिन है, आफ्टर वर्क करने के बाद ये हाई हो जाएगा। SIM1 का हम लोग सेली पोर्ट मोड यूज करें, इन दोनों में से एक हम लोग वन करेंगे। ठीक है, इन तीनों में से ठीक है एक चीज वन करेंगे। हाँ, और जो 5 है वो तब वन करेंगे जब हमने कोई और प्रोसेसर लगाना हो, मल्टी कॉम्प्लेक्स करनी हो चीजें, तब हम SIM2 यूज करेंगे। SIM1 और R1 ये हमेशा वन होंगी, बाकी हम जीरो करेंगे। जैसे इंटरप्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली वन हो जाएंगी। इंटरप्ट के लिए हम लोग जैसे ही प्रिंटर लगाएंगे तो वो इन पे करेंगे। ठीक है, कनेक्शन SIM0 और SIM1। ठीक है, अब हम किस तरह एड्रेस बनता है। ठीक है, फ्रेम किस तरह मतलब के स्पेसिफाई, अगर दोनों 00 होंगे तो सीरियल मोड 0 हो जाएगा। अगर एक सिम 1 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी सीरियल मोड 1, 8-बिट डाटा 1 स्टॉप बिट 1 स्टार्ट बिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाएगा ये SIM0 जो है वो 1 हो जाएगी, सीरियल मोड 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों 1 हो जाएंगे सीरियल मोड 3 हो जाएगा। ओनली मोड 1 इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस। ठीक है, जस्ट हम लोग जो ये जो मोड है ना 01, हम लोग सिर्फ इससे कंसर्न करते हैं, बाकी हम लोग कंसर्न नहीं करते। ठीक है, तो इसी वजह से हमें हमेशा ये दोनों बिट्स को 0 और 1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो अभी सारी चीजें मैंने बताई है, ट्रांसमिट किस तरह होता है, रिसीव किस तरह होता है, और रिसीव इनेबल किस तरह होता है, डिसेबल किस तरह जी होता सर है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज का ठीक है टॉपिक सर हम यहीं पे स्टॉप कर दें या और पढ़ना है, कोई क्वेश्चन हो आपका। सर आप जैसे कन्वीनियंट नहीं सर फिलहाल तो प्रैक्टिस करूंगा तो और चीज़ें बेहतर समझ में आने लगेंगी ठीक है, तो मेरा ख्याल है तो नेक्स्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम टी मोड रजिस्टर जो है वो किस तरह लोड करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें एग्जांपल में कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, और बेहतर से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम फॉर 8051 टू ट्रांसफर लेटर ए सीरियली एट 4800 बॉड रेट कंटिन्यूसली। ठीक है, बॉड रेट क्या है, 4800। ठीक है,
अब यहाँ जी पे सर। भी प्रोग्रामिंग कमांड्स है, ठीक है। अब मूव टी मोड हमने यूज किया। टी मोड हमने क्यों यूज किया? सॉरी मुझे एक कॉल आ रही है, तो मैं जरा वो रिसीव कर। बेसिकली टी मोड रजिस्टर क्या करता है? टी मोड रजिस्टर इज लोडेड विद द वैल्यू 20h इंडिकेटिंग द यूजर ऑफ टाइमर 1। बेसिकली हम लोग अभी टाइमर भी स्टडी करेंगे, ये जी सर। पहले टॉपिक मैंने कवर करवाया कि आपको कमांड्स पता होनी चाहिए, इस वजह से। टी मोड बेसिकली जो टाइमर्स होता है ना, ओके वो सर। आपको टाइमर्स बताता है कौन सा टाइमर। टाइमर का मतलब होता है कि आपका काउंटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक साइकिल गुजरा, दूसरा साइकिल, एक साइकिल पे एक इंस्ट्रक्शन, दूसरे साइकिल पे दूसरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। TR1 इज सेट टू जी 1 टू स्टार्ट टाइमर, ठीक है। TR1 को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। टी मोड का मतलब ये है। टी मोड 20h, ठीक है। टाइमर 1 20 का मतलब क्या है? टाइमर 1 मोड 2, ठीक है। 2 का मतलब होता है मोड, ठीक है। ऑटो रीलोडेड होता है जब हम 20 लोड करते हैं इसमें, ठीक है। अब TH1 टाइमर मोड 1, ठीक है, -6। -6 जो होती है वो किस तरह 48 बॉड रेट बनता है? ये बेसिकली जब इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो ये 4800 बनेगा, उसमें हेक्सा में करोगे तो ये अगर तुम देखोगे आस्की कोड में जाके 46 है, ये तुम्हारे पास 4800 बनेगा। ओके हो गया। मूव एस कौन, जी ये हमेशा आपके पास एक डाटा शीट अवेलेबल होनी चाहिए जिसके ऊपर ये सारी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। मूव एस कॉन 50। अब एस कॉन जो है वो रजिस्टर्ड है हमारे पास 8 बिट का, और उसके अंदर हमने 50 लोड किया, वन स्टॉप RN इनेबल, ठीक है। एस बिट TR1, ठीक है। अब जो हमने बी बिट हमेशा लिखते हैं बी साथ, ठीक है, इसका मतलब है बिट TR1 हमने स्टार्ट टाइमर कर दिया, ठीक है, हाई कर दिया। अगेन अगेन लूप लगा दिया, मूव एस बफ ए। अब ए जो लेटर है, ठीक है, अब ये एक वर्ड है, लेटर है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हैश लग गया, ठीक है, इनके साथ भी हैश लगा हुआ। इसको एस बफ के अंदर हमने स्टोर करवाया। ओके हो गया। एस बफ के अंदर स्टोर करवा दिया अब हमने। अब JNP इसका मतलब है वेट करेगा तब तक जब तक लास्ट कॉल ना आएगी हमें, ठीक है, लास्ट बिट ना आएगी। TI हेयर, हेयर पे जाएगा, हेयर यहीं पे है, ठीक है। वेट फॉर द लास्ट बिट, जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए तब तक इस पे जंप नहीं करेगा। क्लियर T1, जब क्लियर T1 कर देगा फिर SN जंप अगेन, फिर इस अगेन पे ऊपर जंप कर जाएगा। SJMP कीप सेंडिंग A, ठीक है। वो दोबारा जो ए की वैल्यू होगी ना, क्योंकि लास्ट हमने ए वैल्यू स्टोर करवाई है SBUF के अंदर, वो दोबारा इसके अंदर मूव कर देगा, दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर मूव करा। ओके हो गया। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लो, वो सेम ही है तकरीबन। ये थोड़ी सी क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम फॉर 8051 टू ट्रांसफर यस सीरियली एट 9600 बॉड, ठीक है, 8 बिट डाटा, वन स्टॉप बिट टू दिस कंटिन्यूसली, ठीक है। टी मोड वैसे कर दिया 20, टाइमर 1 मोड 2 कर दिया, -3 हो जाएगा, ठीक है, 96। ओके 50 वो सेम आ जाएगा, 8 बिट एक इनेबल करिए, ठीक है, ये ऊपर वाला सारा सेम आएगा, ठीक है। अब अगेन पे क्या होगा? ठीक है सर। हमने पहले एक लेटर वाई स्टोर करना है, क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंग नहीं कर सकते, एक एक करेक्टर 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाई को ट्रांसफर किया, ए कॉल ट्रांस हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, हमने ए कॉल किया, ट्रांसफर को, फंक्शन को कॉल किया, देन मूव ई टू ए, ठीक है, देन ए के अंदर ई भी स्टोर कर दिया, फिर देन ट्रांसफर कर दिया, फिर एस को भी ए के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। ए कॉल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऐसे देखो, अब यहाँ पे तुम देखोगे कि हमने लूप नहीं लगाया, और हम लोग ए की स्ट्रिंग के जी अंदर STING स्ट्रिंग लिखते थे, और जो क्या नाम है, हम अपने जितना मर्जी करेक्टर स्टोर करवा सकते थे विद स्पेसिंग। अब हमें यहाँ पे एक एक चीज स्टोर करवाने के लिए एक एक हर एक चीज एक एक बार करनी पड़ती है, तो इससे अंदाजा लगाओ कितना लंबा कोड करना पड़ेगा मशीन लर्निंग में। ओके हो गया, ठीक है। तो ए का ट्रांसफर जी SN सर। जब पे और अगेन दोबारा अगेन पे मूव हो जाएगा, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब ट्रांसफर किससे होगा? इसलिए डाटा ट्रांसफर सब रूटीन क्या होगी? ट्रांस, ठीक है। अब ट्रांस का कोड है इस ट्रांस का, मूव SBUF A। अब ए जो होगा वो SBUF में लोड हो जाएगा, ठीक है। हेयर पे जंप T1 हेयर। अब हम वेट करेंगे लास्ट बिट का, लास्ट बिट क्या आती है? पूरा प्रोसेस करने के बाद लास्ट बिट पे क्लियर T1 हो जाएगा, जब T1 हो जाएगा RET रेट हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट इसकी कॉलिंग की इंस्ट्रक्शन है। बाकी ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, फ्लैग्स और सारी चीज़ें। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास होगी, परसों भी। ओके। ओके परसों हो भी है गया सर। जी।